सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि वो बेसिक्स जो हमारे नेटवर्क एनालिसिस के पार्ट हैं या बेसिक जो हम सर्किट्स में देखते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनके बारे में, तो उसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करूँगा वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। अगर आप एक इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हमारा नेटवर्क एनालिसिस के अंदर एक टॉपिक होता है। अगर आप नेटवर्क एनालिसिस स्टडी करते हो तो इसके अंदर एक टॉपिक होता है दैट इज़ जो बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। इसके अंदर एक टॉपिक होता है दैट इज़ वोल्टेज डिवीज़न। आज मैं आपको वोल्टेज डिवीज़न रूल का एकदम प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा कि वोल्टेज डिवीज़न रूल कहाँ पे यूज़ करना है, वोल्टेज डिवीज़न रूल को कैसे अप्लाई करना है। हमारा जो थॉट होता है, हम जैसे सोचते हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बट हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को नहीं देखते हैं। सो आज की इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि वोल्टेज डिवीज़न रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और जिन लोगों को भी इस फील्ड में मतलब वोल्टेज डिवीज़न रूल में प्रॉब्लम होती है, आप उन्हें वीडियो को शेयर करें उनके साथ कि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वोल्टेज डिवीज़न रूल एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब विद इन 5 to 6 मिनट का मैं आपको डिस्कशन क्लोज कर दूंगा उसके बाद। लेकिन बट ये क्या है कि जब आप सर्किट में सॉल्व करने जाओगे, सर्किट्स बनाओगे, सर्किट्स में आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि वोल्टेज डिवीज़न रूल का अगर मैं एप्लीकेशन का पार्ट बात करता हूँ तो इसके एप्लीकेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो रजिस्टर में भी यूज़ होता है, कैपेसिटर में यूज़ होता है, इंडक्टर में यूज होता है। उसके बाद अगर और में ये तो हमारे बेसिक नेटवर्क एलिमेंट है। इसके बाद अगर हम नॉन लीनियर अगर हम डिवाइस में जाते हैं तो हमारा जो यूज़ होता है वो एक होता है हमारा ओपेम में, आप सुनते होंगे ओपेम में हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद ये अगर हमारा बात करता हूँ तो हमारा बीजेटी में यूज होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल। हर जगह वोल्टेज डिवीज़न रूल ही यूज़ होता है क्योंकि बहुत ही बेसिक बट बहुत ही मतलब मैं बात करता हूँ तो एक डिज़ाइनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल, क्योंकि इसके हेल्प से आप वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस वोल्टेज डिवीज़न रूल। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में डिस्कशन। रूल को समझने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ, सपोज करो कि मेरा जो इनपुट है, ठीक है, मेरा अगर एक इनपुट है और ये मैं आउटपुट बनाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ भाई कि मेरे पास सपोज करो कोई भी आपका क्लाइंट है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे ऐसे आपको रिक्वायरमेंट होगी कि इनपुट करो। सपोज करो आपको कि 100 वोल्ट मेरा इनपुट मैं अप्लाई कर रहा हूँ बट मेरे को जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट दैट इज़ 5 वोल्ट, मेरे को 5 वोल्ट ही चाहिए और जो मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज़ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट में इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास जो है आउटपुट मुझे चाहिए वो 5 वोल्ट चाहिए। कैसे यहाँ पे लॉजिक डेवलप होता है, ठीक है। तो अभी के वीडियो के बाद आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं एज एक डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे या डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट कि आज के इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट होता है दैट इज़ वैलिड फॉर ऑल बेसिक नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ RLC। मैंने अभी लिखा है बेसिक्स जो है नेटवर्क एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं दैट इज़ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जो हमारे RLC होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे किसको, वोल्टेज डिवीज़न रूल। यहाँ पे वैलिड होता है। अगर मैं और दूसरा पॉइंट करूँ कि हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है, सो बेसिक ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ठीक है। सीरीज सर्किट में हमें क्या करता है, वोल्टेज हमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस से हर एक मतलब कि मैं बात करता हूँ अगर एक वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस लूँ, कैपेसिटर लूँ, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा और
ये जो अप्लाई होगा दैट इज सीरीज मतलब रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर में होगा, बट कंडीशन क्या है कि ये सीरीज़ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में हमें पता होता है बेसिक कि सीरीज़ में हमारा जो होता है दैट इज़ वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और वहीं पे जो करंट हमारा आता है वो क्या होता है, सेम होता है। सो जब करंट हमारा सेम होगा तो सीरीज़ में कोई मीनिंग नहीं बनता है हमें करंट कैलकुलेट करने का, कि सीरीज़ में अगर सर्किट है मैं एक बार में करंट कैलकुलेट करूँगा। बट पैरेलल की अगर हम मैं बात करता हूँ तो पैरेलल में हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ वोल्टेज जो होते हैं हमारे सेम होते हैं, बट करंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो हमें अब आप यहाँ से देख के समझ सकते हो कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेट करने की। तो अब देखो सीरीज़ में क्या होता है, हमारा करंट सेम होता है। सो हम जब करंट हमारा सेम है तो हमें करंट कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करंट फ्लो करने वाला है, तो हमें नीड क्या है, वोल्टेज कैलकुलेट करने की। उसी तरह से पैरेलल की अगर मैं बात करता हूँ तो पैरेलल में हमें पता होता है कि वोल्टेज भाई सेम होता है, तो वोल्टेज हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हमें क्या नीड है यहाँ पे, करंट कैलकुलेट करने की नीड होती है। सो दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज डिवीजन रूल होता है ये सीरीज़ में काम आता है, क्योंकि हम यहाँ पे वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहे हैं, हम वोल्टेज की एनालिसिस कर रहे हैं फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, हम हर एक नेटवर्क का ईच कंपोनेंट की हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि वोल्टेज अगर हमें एवरी एलिमेंट के क्रॉस चेक करना है तो उसके लिए हमें वोल्टेज डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो हम चेक करेंगे। तो वोल्टेज डिफरेंट कहाँ होता है, वो होता है सीरीज सर्किट में। सो हमारा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट, सो हम क्या करते हैं कि हम सीरीज़ में इसी के पर्पज़ से कि हमारा वोल्टेज डिफरेंट होता है, सो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज को सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं। इस लाइन का आपको मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज़ बताना जरूरी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिक हमारा यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा सीरीज़ में है। जैसे कि सपोज़ करो मैं दो कोई नेटवर्क लेता हूँ, सपोज़ करो दिस इज़ Z1, ठीक है, यहाँ से एक और मैं लगाता हूँ दैट इज़ Z2, और यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, प्लस माइनस मैं यहाँ से V आउट लूँगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है बेसिक, और उसके बाद यहाँ से मैं क्या दे रहा हूँ, सप्लाई प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज सप्लाई दे रहा हूँ। मेरे को निकालना है इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 और इसके क्रॉस का वोल्टेज V2। पैरेलल में क्या होता है, हमारे वोल्टेज सेम होते हैं, सो दैट यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि V आउट इज़ इक्वल टू V2। गॉट इट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मेरे को ये पता है यहाँ से कि V आउट इज़ इक्वल टू क्या होने वाला है, हमारा V2 होने वाला है, तो मैं एक यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में एक KVL लगाता हूँ। ठीक है, KVL अभी मैंने KVL बताया नहीं है, बट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ से मैं मानता हूँ मेरा करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से ओपन सर्किट है क्योंकि ये टर्मिनल जस्ट यहाँ पर का टर्मिनल है, ये भी मेरा V आउट ही होगा, और तो ये V आउट है तो यहाँ से हमारा 0 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब ये एक नॉर्मल मेरा क्या हुआ, क्लोज सर्किट हुआ, जहाँ की करंट फ्लो क्या कर रहा है, I1 कर रहा है। और I1 जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, सो अगर हम अकॉर्डिंग टू KVL बात करें, KVL हमेशा हमारा लूप में लगता है, और जब KVL मतलब क्या हुआ है, मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा सिंपल सा जो लॉजिक है दैट इज़ V इन प्लस क्या होने वाला है इसका, I1 इंटू Z1 प्लस यहाँ से क्या होने वाला है आपका I1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस V इन, सॉरी मैं इसको उस साइड लेके चला जाता हूँ, तो V इन इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस I2 Z2, दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज। अब अगर मेरे को इनपुट वोल्टेज पता चल गया और मेरे को अगर V आउट कैलकुलेट करना है, तो V आउट इज इक्वल टू I1 इंटू Z2 होगा। यहाँ से इस वाले में इसमें भी I1 आ रही है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है V इज इक्वल टू IR, जो बेसिक फार्मूला होता है हमारा, तो वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ I1 और Z2 है हमारा, ठीक है, I1 और Z2 है, देखो यहाँ पे भी I1 है। ठीक है, तो I1 और Z2 की जगह पे हम V आउट अगर पुट कर दें, सो V इन इज इक्वल टू I1, दोनों में से I1 है हमारा कॉमन। ठीक है, तो I1 Z1 प्लस इसकी जगह पे अगर हम V आउट को पुट कर दें तो क्या देखने के लिए हमें मिलेगा, या तो मैं इसको V आउट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, I1 दोनों में से कॉमन कर लेता हूँ, और करने के बाद मैं करता हूँ Z1 प्लस Z2। गॉट इट गाइस।
ठीक है, तो ये हुआ पारा। अब अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप देखो क्या होता है हमारा करंट। सो करंट की अगर मैं बात करता हूँ, सो वी इन डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो ये हमारा करंट वी निकल गया कि I1 से करंट कितना जा रहा है, यहाँ इतना I1 करंट फ्लो कर रहा है भाई। ठीक है, I1 का करंट कितना मेरा फ्लो कर रहा है, इतना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ठीक है, अब I1 इतना फ्लो कर रहा है। अगर मेरे को V1 अगर निकालना है तो V1 यहाँ पे क्या, अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z1, और V2 निकालना अगर है तो V2 निकालने के लिए क्या होगा, दैट इज I1 इंटू Z2। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया है ऐसे। अब क्या करना है मुझे, इस I1 की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो V1 की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I1 की वैल्यू मेरी जो आई थी दैट इज़ V इन डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू Z1, यानी कि जो मेरा V1 का वोल्टेज आया था वो क्या आया था हमारा, तो V1 का जो वोल्टेज आया V1 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालता हूँ तो V2 की वैल्यू क्या आ रही है, V इन डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू Z2, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारा जो V2 का वैल्यू है दैट इज़ V इन इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या निकला, यहाँ से वोल्टेज दोनों का निकल गया। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है इसकी वोल्टेज या इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करना है, मुझे चाहिए वी आउट की वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया था चूँकि वी आउट इज इक्वल टू V2 होता है, और V2 का मतलब हो गया V इन इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए था वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमेशा ये मुझे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, कि सपोज़ करो मेरे पास एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास है। मैं बोलता हूँ इसका वी आउट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट, और यहाँ पे सपोज़ करूँ मैं 1 ओम और 4 ओम ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस वी आउट की वैल्यू क्या होगी, तो वी आउट की अगर वैल्यू बात करता हूँ, चलो मैं इसके अक्रॉस बोलता हूँ कि V1। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, सिंपल सा। अब अगर आपको वी आउट निकालना है तो सिंपल सा चीज़ है कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन, इनपुट वोल्टेज क्या है दैट इज़ 5 इंटू रजिस्टेंस, जिसका आपको निकालना है उसका रजिस्टेंस क्या है, तो 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5, 5 से 5 कटा दैट इज़ 4 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो आउट वोल्टेज आपका आ रहा है दैट इज़ क्या आ रहा है, 4 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मुझे V1 का वोल्टेज निकालना है, ठीक है, कि V1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज जिसका निकालना है उसी का रेजिस्टेंस, तो 1 ओम है, और डिवाइड बाई, अब आपको पास कौन सा निकालना है, आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, V1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज़ 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 से ज़्यादा भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं 4 रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ग्राउंड किया, यहाँ से दिया मैं 10 वोल्ट, और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से आउटपुट लूँ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। डिज़ाइनर लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 ओम है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे को 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। अब 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, आउटपुट मैंने दे दिया, मैं बोला यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, मान लो इसको मैं V1 देता हूँ, तो अब आपको चाहिए कि यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ऊपर वाला सर्किट का काम हो गया ख़त्म, ऊपर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, ये 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस V1, 5 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे तो 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा V1, आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से क्या निकलेगा आपका V1। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो वोल्टेज डिवीजन रूल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इससे एक एग्जांपल लेके देखते हैं अब कि हम क्या सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को लेकर। वो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इस तरह के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, तो इससे हमें बहुत तरह के फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर आप सर्किट को डिज़ाइन करते हो, कहीं पे हमें कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, हाई वोल्टेज आ रहा है, हाई वोल्टेज से आपको लो वोल्टेज चाहिए, हम वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी को यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि नहीं यार, अगर मेरा वोल्टेज डिवीजन रूल से काम चल जाता है या हमारा अगर रजिस्टेंस से काम चल जाता है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एम होता है बेसिकली सर्किट डिज़ाइन करते समय हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन ऑफ
आपको दे देगा रजिस्टर का, वो सब कुछ भी नहीं होता है, हमारा बेसिक होता है। मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करो कि अगर मेरा कोई एक सर्किट है जिसकी इनपुट मेरे पास आ रही है 50 वोल्ट, ठीक है, एक 50 वोल्ट की इनपुट है और मेरे जो आउटपुट मुझे यहाँ से चाहिए वो चाहिए मेरे को 5 वोल्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो 50 वोल्टेज है, 450 वोल्ट है और आउटपुट जो है वो हमारा क्या है 5 वोल्ट है। अब करना क्या है मुझे बेसिक, मैं चाहता हूँ कि अपने सर्किट में, क्योंकि मैं इनपुट तो इतना ही दे सकता हूँ भाई, मेरे पास ये अवेलेबल है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है, मेरा 50 वोल्ट अवेलेबल है। बट मेरे आगे के जो आईसीज़ हैं, माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं, या हमारे पास और भी अगर मॉडबस आईसीज़ है हमारे पास, जो भी हमारे पास आईसी यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट की है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक हम यूज़ करने वाले हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल की हेल्प से हम कोशिश करेंगे, हम देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक 2 रजिस्टेंस का पहले कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है। चलो मैं देखो इस तरह से ही बनाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। मैं वैसे पूरा सीरीज़, ये भी मेरा सीरीज़ सर्किट है। मैं इसे R1 देता हूँ, इसे R2 देता हूँ, और यहाँ पे मैं कितना वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ 50 वोल्ट। यहाँ से मैं आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया वोल्टेज डिवीज़न रूल। आउटपुट भी मुझे पता है कि क्या है 5 वोल्ट है। अगर मुझे पता है आउटपुट वोल्टेज, और मुझे को ये अगर पता है कि वोल्टेज डिवीज़न रूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मेरे को पता है कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। और हमेशा जो भी हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से क्या जाएगा, ग्राउंड हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो हमें इसके क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब देखो हमें ये है कि आउटपुट वोल्टेज मुझे पता है कि 5 वोल्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इनपुट वोल्टेज मुझे पता है कि मेरे पास 50 वोल्ट है, बट मेरे पास क्या है R1, R2 और R1 अननोन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये इससे कैंसिल होगा, कितना होगा 10 वोल्ट हो गया। यानी मेरा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जो है वो कितना हो गया 1/10 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, एक काम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर मैं R2 को इस साइड लेके आता हूँ तो 10 माइनस 9 1 दैट इज़ 9R2 इज इक्वल टू R1। यानी R2 बाई R1 बाई R2 का जो रेशियो है वो तुम्हारा 9 का है, 9:1 कर लेते हैं, ठीक है, 9:1 का है। अब मैं चाहूँ तो इसे मैं किसी भी यूनिट में रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं नॉर्मल ओम में रख सकता हूँ, मैं किलो ओम में भी रख सकता हूँ, मैं मेगा ओम में रख सकता हूँ, बट डिपेंड करता है हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे डिज़ाइन करते हैं। हमें एक रेशियो मिल गया 9:1 का, मतलब क्या है कि 9 जो होगा मेरा R1 वो 9 के मल्टीपल में होगा, और R2 जो मेरा होगा वो 1 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा 9 और 1 के मतलब उसमें होगा, ठीक है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि चलो अगर ये 9 है तो मैं इसे 9 से को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमारा बन जाएगा 900 डिवाइड बाई 100 ओम। 900 और 100 ओम का अगर मैं बात करता हूँ तो 100 ओम का हमारा अवेलेबल होता है, बट 900 ओम का हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये 1K का अवेलेबल होता है। तो ठीक है, अगर 1K का अवेलेबल होता है तो हम 1000 ये ले लेते हैं। ये तो मेरा एक्यूरेट रिजल्ट है कि ये आएगा। आप चेक करो, जैसे कि अगर इस सर्किट में मैं R1 की वैल्यू अगर 9 दे देता हूँ और R2 की वैल्यू 1 देता हूँ, आउटपुट मेरे को ऐसे निकालना है। अभी तो देखो मेरा नोन है, बट अभी मुझे पता नहीं आउटपुट क्या है। सो यहाँ पे क्या होगा कि V0 इज इक्वल टू 50 इनपुट वोल्टेज है और इसके क्रॉस निकालना है, तो 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 दैट इज 10 से कटा 5, यानी V0 की वैल्यू क्या आपकी आ गई 50 वोल्ट आ गई। बट इस कंडीशन में मेरे पास क्या है कि 900 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो मैं 900 में क्या करता हूँ 100 ले लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ 120 कर सकता हूँ, बट 20 मेरे ख्याल से कम होगा, बट कोई नहीं, मैं 20 का ले लेता हूँ, ठीक है। 120 ओम, ये 1000 ओम, ठीक है। इसको कट करेंगे, थोड़ा सा रेशियो चेंज होगा। अब मेरे पास प्रॉपर 5 वोल्ट की वैल्यू नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आने वाली है। सो अगर मैं वी आउट निकालता हूँ तो वी इन मेरा जो है वो 50 वोल्ट है, ठीक है, और वी आउट मेरा, ठीक है, वी आउट इनपुट क्या है मेरा 50 वोल्ट है, और R1 जो है मेरा वो कितना है, R1 की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 1000 और R2 की वैल्यू दैट इज़ 120। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और ये होगा 500, ओके। 3 टाइम्स ये होगा 250, ठीक है। 250 अब कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0 एंड 5 × 5 25 का 5 एंड
रिमेनिंग 2 5 इंटू 10 और 10 और 2 दैट इज़ 12 डिवाइड बाई 3, यानी ये कट के जो मेरा आएगा दैट इज़ 4, 1 टाइम्स में 3 2, यानी हो गया मेरा से लेना है, सॉरी यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो गया, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन को नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने 1000 लिया जो कि 1000 मेरा डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि 1000 मेरी R1 की वैल्यू है ना, 1000 मेरी क्या है, R1 की वैल्यू है, ठीक है। मुझे R2 की वैल्यू लेनी है, तो R2 की वैल्यू क्या है, 120 डिवाइड बाई 1000, 2 से 0 कटा और ये कटा 2 से दैट इज़ 20, 0 से 0 कटा, ये कटा 6 टाइम्स में 2 से 12 6 कटा, यानी अब जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आ गया वो लगभग 6 वोल्ट के बराबर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, 6 वोल्ट यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। अब होता यही बेसिक कि आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे सॉल्व करोगे, कि छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको सर्किट बनाने में हेल्प करती हैं। आपको वोल्टेज को चेंज करना है, कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जब तक ये बुक में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो तब तक आपको चीज़ उतनी क्लियरिटी समझ में नहीं आएगी, एप्लीकेशन समझ में नहीं आएंगे, बट जब आप इसको आगे चल के इंप्लीमेंट करोगे फाइनली इन द सर्किट, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे होता है। बट अगर अभी से आपको ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों का आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ो मेरे साथ तो हर एक चीज़ों का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक वीडियो को रोकूंगा, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।